मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम गद्य का पार्ट 2 दुख का अधिकार पढ़ेंगे। दुख के अधिकार के लेखक हैं यशपाल जी। यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 में हुआ था और इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1976 में हुई थी। यशपाल जी ने दुख के अधिकार नामक कहानी में लेखक ने बताया है कि हमारे देश में कुछ अभागे लोग ऐसे भी हैं कि जिन्हें दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है और हमारे समाज में हमारी पोशाक देखकर ही हमारे स्तर और दर्जा नापा जाता है। अच्छी पोशाक वाले लोग निम्न और मामूली पोशाक वालों के साथ संबंध नहीं रखना चाहते। जैसे कटी हुई पतंग सहसा जमीन पर नहीं आ गिरती, ठीक वैसे ही अच्छी पोशाक वाले मामूली पोशाक वालों की तरफ नहीं झुकते हैं। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे टोकरी में और कुछ जमीन पर रखकर एक अधेड़ उम्र की महिला घुटनों में मुंह छिपाए फफक फफक कर रो रही थी, परंतु उन्हें कोई खरीद नहीं रहा था। आसपास की दुकानों के लोग उस स्त्री की ओर घृणा से देख रहे थे। लेखक उस स्त्री के रोने का कारण जानना चाहते थे, परंतु कहीं ना कहीं उनकी पोशाक अड़चन और बंधन बन रही थी, इसलिए फुटपाथ पर ना बैठ सके और ना उस बुढ़िया के दुख का कारण जान सके। उस बुढ़िया के दुख के कारण को जानने के लिए लेखक ने वहीं आड़ पड़ोस की दुकान से पूछना चाहा और वहां पर पूछते ही एक आदमी ने कहा कि इसके जवान बेटे को मरे एक पूरा दिन भी नहीं हुआ और ये खरबूजे बेचने आ गई है। वहीं दूसरा आदमी कह रहा था कि जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी बरकत देता है। इन लोगों के लिए संबंध कुछ नहीं है, सब कुछ रोटी का टुकड़ा है। और परचून की दुकान पर बैठे लाला ने कहा, इन लोगों को दूसरों के ईमान धर्म की चिंता रखनी चाहिए। जवान बेटे के मरने के बाद 13 दिन का सूतक होता है और यह आज भी खरबूजे बेचने आ गई है। बुढ़िया का बेटा भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कचियारी करता था। कचियारी मतलब खेती करता था, तरकारी बोता था, सब्जियां बोता था, जिससे परिवार का निर्वाह होता था। निर्वाह होना गुजर बसर करना। सुबह जब मुंह अंधेरे वह खरबूजे निकालने के लिए खेत पर गया, तभी खेत की मेड़ गीली थी, गीली गीली मिट्टी थी, उसमें एक सांप बैठा हुआ था। अचानक भगवाना का पैर उस पर पड़ गया और सांप ने उसे काट लिया और उसके इलाज के लिए उसकी बूढ़ी माँ ने, वृद्ध माँ ने बहुत सारे जतन किए। ओझा को बुलाया, झाड़ना फूकना किया, लेकिन उसका इलाज नहीं करा सकी और अधिक इलाज के लिए, दवाई के लिए उसके घर में जो भी कुछ था, कंगनी, छन्ना और चूनी भूसी, जो भी थोड़ा बहुत अनाज था, पैसा था, सब कुछ उसके इलाज में खत्म हो गया। लेकिन उसका बेटा भगवाना नहीं बच सका। जिंदा आदमी तो नग्न रह सकता है, अर्थात बिना वस्त्र के भी वो जीवित रह सकता है, लेकिन हमारे समाज में, हमारे जाति में लोग अगर मृत्यु हो जाती है लोगों की तो उसे हम नग्न विदा नहीं करते। तो उसके लिए हमको क्या लाना होता है? कफन। कफन की जरूरत होती है। उस बूढ़ी माँ ने भी कफन के लिए जो कुछ छोटा सा एक लोंग जैसा मामूली सा जेवर था वो भी उसका बिक गया। अब वह उसके बच्चों और बीवी को क्या देती, किस प्रकार पालती? उनका पेट भरने के लिए वह बाजार में खरबूजे बेचने चली आई। यह सुनकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत मतलब एक प्रतिष्ठित अच्छी महिला का याद आ गई, ध्यान आ गया। उसका भी जवान बेटा था जो कि पिछले साल ही उसकी मृत्यु हो गई थी और उसकी मृत्यु होने के कारण महिला बहुत दुखी रहने लगी। वो संभ्रांत महिला, उस महिला को देखने डॉक्टर हर 2-2 घंटे में आता था और उसके सिरहाने बैठा रहता था। उसके माथे पर बर्फ की, ठंडे पानी की पट्टी रखी जाती थी और वहीं उस पुत्र वियोगिनी माँ का दुख काटने के लिए अन्य लोग भी आया करते थे और 2.5 मास तक वह संभ्रांत महिला पलंग से, बिस्तर से नहीं उठी। सभी उसका ध्यान करते थे और एक यह गरीब महिला है, लेखक ने सोचा, और एक ये भगवाना की माँ, गरीब बुढ़िया वृद्ध माँ है, जो कि पुत्र की मृत्यु के अगले ही दिन खरबूजे बेचने आ गई है। यह सभी बातें सोचता हुआ लेखक
ठोकरें खाता हुआ चला जा रहा था कि क्या इस गुड़िया को दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार पाठ में हमें समाज के दो वर्गों के बारे में पता चलता है। उनकी स्थिति के विषय में बताता है कि किस प्रकार अच्छे और निम्न वर्ग के लोग में फर्क किया जाता था। उनकी सामाजिक और जीवन की स्थिति कितनी दुखदाई होती थी। गरीबों को दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है क्या। इस प्रकार बच्चों, मैंने आपको इस कहानी का केवल सारांश मात्र ही सुनाया है। आप इस कहानी को पूर्ण रूप से गहराई से देखने के लिए थोड़ा चैप्टर का भी पठन करें। ये केवल आपको श्रवण के माध्यम से सुनाई गई है और इसके साथ ही पीडीएफ में आपकी नोटबुक कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चंस, बाकी एक्सरसाइज दी हुई है। आप उसे होमवर्क के रूप में कॉपी में पूर्ण करें और कॉपी चेक कराएं। धन्यवाद।